और अब इस बीच खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर डीजीपी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्रीय सुरक्षा और कानून विभागों के डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देंगे। 5 बजे के सत्र में शुरू होगा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ईडी डायरेक्टर आईआरएस राहुल नवीन प्रेजेंटेशन देंगे। प्रवर्तन निदेशालय के कार्य उपलब्धि और रणनीति पर जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दी जाएगी और इस प्रेजेंटेशन में मास्टर प्लान की जानकारी देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। दरअसल आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है और डीजीपी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय सुरक्षा और कानून विभागों के डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, बताया जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा और कानून विभागों के डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देने वाले आज पीएम मोदी के सामने, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और एक पाली की बैठक जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और अभी जो है लंच के बाद जो है बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। लेकिन सबसे पहले जो कुछ तस्वीर है हम आपको वो दिखाएंगे और एक तस्वीर आप देखें कि अब लगातार सुरक्षा का जो घेरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि कुछ अधिकारी थोड़ी देर में जो है बाहर आते हुए भी नजर आए, क्योंकि लंच के बाद करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे का जो है वक्त है वो बीतता हुआ नजर आ रहा है। और पीएम ने देश के जो 3 बेस्ट एम्बेसडर जो बेस्ट पुलिसिंग में जो काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सम्मान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर की जो पुलिसिंग को कैसे मजबूत किया जाए उस पर जो है चर्चा की है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और अब जो है बताया जा रहा है कि सबसे पहले अब जो है ईडी के डायरेक्टर हैं आईआरएस राहुल, वो जो है प्रेजेंटेशन देंगे और हो सकता है उनका प्रेजेंटेशन भी शुरू होता हुआ जो है नज़र आए। इसके बाद जो है प्रवर्तन निदेशालय के कार्य में किस प्रकार से जो पूरे देश में सुरक्षा को लेकर चर्चा होती है और क्या कुछ उपलब्धि, चाहे ईडी हो, एसीबी हो, ऐसे प्रमुख जो एजेंसियां होती हैं सुरक्षा एजेंसी, उसके जो प्रमुख है वो भी जो है जानकारी देते हुए नजर आएंगे और भी क्या महत्वपूर्ण कार्य देश के हित में किए जा रहे हैं उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही ये दो जो अधिकारी हैं सुरक्षा एजेंसी के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके सामने जो है जानकारी देते हुए नजर आएंगे और प्रेजेंटेशन का पूरा मास्टर प्लान की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दूसरे दिन की समाप्ति होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से सुरक्षा एजेंसी की जो टीम है वो जानकारी देते हुए नज़र आ रही है पीएम मोदी के सामने, अमित शाह के सामने में। लेकिन जैसे ही ये बैठकों का दौर समाप्त होगा, निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे जो उत्तर हैं इस बैठक के बाद में वो निकल कर सामने आने वाले हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसी के बीच में, पुलिस की कार्य प्रणाली के बीच में जो है बहुत सारे नियमों में बदलाव होते हुए नजर आए, काम में और भी ज़्यादा तेज़ी होती हुई नजर आए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ की बात की जाए या देश की अलग अलग राज्यों की बात की जाए, वहाँ पर निश्चित रूप से पुलिसिंग काफ़ी टाइट की गई है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ही बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग तरीके से चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल जो कुछ अधिकारी हैं वो जो है कुछ ही देर पहले जो IIM यूनिवर्सिटी के बाहर निकले हैं और देखिए जैसे जैसे बैठकों का दौर समाप्त होता है वैसे वैसे जो अधिकारी हैं वो भी निकलते हुए नज़र आते हैं और निश्चित रूप से बैठक करीब जो है 8 से 8:30 बजे तक के चलती हुई नज़र आएगी। और कल बताया जा रहा है कि कल भी इसी प्रकार की बैठक चलती हुई नज़र आएगी। और जैसे जैसे चाहे डीजी कॉन्फ्रेंस में जो तमाम अधिकारी हैं, IB के बड़े अधिकारी हैं, ED के बड़े अधिकारी हैं, इन लोगों की लगातार निरंतर बैठक चलती हुई नज़र आ रही है जी। और जैसे कि हमने बताया कि सुरक्षा के जो एजेंसी के जो प्रमुख हैं वो इस पर सीधे रूप से प्रेजेंटेशन देते हुए पीएम मोदी के सामने में, अमित शाह के सामने में जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक में एक बार और देखी गई है कि 60वीं बैठक है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर चुना गया है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी हो जाती है कि नक्सल, चूंकि जिस प्रकार से विजय शर्मा का लगातार बयान आते रहता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आते रहता है कि 80% नक्सल पूरे राज्य में जो है समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जो है बाहरी जो नक्सल सीमावर्ती राज्यों में जो है नक्सल की जो गतिविधियां होती हैं उस पर भी पूरी तरीके से समाप्त किया जाए और
चूंकि 3 से 4 महीने का वक्त बचा है मार्च 2026 को लेकर, और चूंकि पूरे देश में जो है नितिन, खासकर सरकार का फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।